हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो काफी लंबे इंतजार के बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है यूट्यूब पर। जब जब भी जीडी का कुछ न्यूज आई है, हम लोगों ने कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए तैयारी शुरू की है। ऑलवेज हम लोग पूरे साल भर साल टच में रहते हैं एसएससी जीडी। तो आप ये मानो कि छूटता ही नहीं है हम लोगों से। और आप लोग भी अब इस कदर एसएससी जीडी से मोहब्बत करने लगे हो कि अगर आप किसी एक बार एग्जाम में फेल भी रहे हो एसएससी जीडी में, तो आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है अपने दुख को फैलाने का। तुरंत आपके पास दूसरी वैकेंसी आ जाती है कि भाई अपना टाइम वेस्ट मत करो अपने फेलियर को एक्सप्रेस करने में, नेक्स्ट वाली तैयारी पे लग जाओ। अब चूंकि अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से तैयारी कर चुके होंगे, जिन्होंने कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से पहले ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। और अब कुछ लोग होते हैं जो अब एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद जिन लोगों को थोड़ा सा एहसास होता है कि यार कर लेते हैं, कुछ टाइम है 2 महीने का 3 महीने का। अब इसमें भी दो तीन तरह के लोग होते हैं, दो तरह के बेसिकली, कि जो लोग पहले पढ़ चुके होते हैं, बीच में तैयारी उनकी छूट जाती है और जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है उनको लगता है कि मैं तैयारी शुरू कर देता हूं और इसमें 2-3 महीने मेरे लिए सफिशिएंट है। दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं कि जो ऐसा होता है कि जिनको ये नहीं पता होता नौकरी वगैरह क्या होती है, सरकारी नौकरी क्या होती है। बस कहीं से उनके रिलेटिव ने बोल दिया कि भाई फलानी जगह वैकेंसी आई है, फॉर्म डाल दे। तो उनका मोटिव फॉर्म डालने का होता है और ये होता है कि 2-3 महीने पढ़ेंगे, देखेंगे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो जैसा चल रहा है वो तो चल ही रहा है। अब हर तरह का बच्चा तैयारी करने लग जाएगा। जो बच्चा पहले भी तैयारी कर रहा था वो भी एक्टिव, जो अब तैयारी करने लगेगा वो भी एक्टिव है। अब बच्चे चैलेंज आता है हमारे सामने कि क्या इतने कम समय में हम पढ़ पाएंगे, क्या इतने समय में हम तैयारी कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। और अगर मैं कहूं पर्टिकुलर मैथ्स को लेकर, क्योंकि देखो हर सब्जेक्ट के बारे में टेंशन होती है, चाहे मैं रीजनिंग की बात करूं, चाहे मैं जीएस की बात करूं, हिंदी इंग्लिश मैथ्स, हर सब्जेक्ट को लेकर परेशानी होती है। लेकिन दरअसल मैथ को लेकर आपने देखा होगा बहुत सारे, मतलब लगभग हर बच्चा मैथ को लेकर उत्सुक रहता है। आप कभी भी देखो, किसी भी लाइब्रेरी में आप पढ़ते होंगे, हर बच्चा लगभग 70% बच्चे मैथ्स कर रहे होते हैं। तो क्या मैथ्स से ही केवल एग्जाम क्लियर होगा? तो फिर क्यों इतना क्रेज मैथ्स को लेकर है? दरअसल क्या है, मैथ्स एक तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है और फिर मैथ से उम्मीद ज्यादा है। उम्मीद समझ रहे हो आप? मैथ से बच्चों को उम्मीद होती है कि भाई हमारा मैथ में बटे में से बटे स्कोर बन जाएगा। ये अब जीएस के बारे में अगर मैं कहूं तो कोई भी श्योर नहीं होता है कि मैं जीएस में बटे में से बटे ले आऊंगा। बेशक वो ले आए, लेकिन श्योरिटी नहीं होती है। जिसके भी आए हैं अब से पहले बटे में से बटे जीएस में, उसको भी श्योरिटी नहीं थी कि मेरे आ जाएंगे। वो तो 1-2% बच्चे होते हैं कि भाई ठीक है हो गया, लेकिन 100% बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर रीजनिंग और मैथ की बात करूं तो लगभग हर बच्चा कॉन्फिडेंट होता है कि यार इसमें मैं बटे में से बटे ले आऊंगा। तो मैथ में एक वो विश्वास होता है आपके अंदर कि भाई आ जाएंगे। अब आ जाएंगे, उसके आगे हम चलते हैं मैथ्स के अंदर। मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो आपके अंदर एक डर आता है कि यार क्या इतने कम समय में ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? चलो कंप्लीट हो भी जाए, कंप्लीट तो कर लोगे, क्या उसका रिवीजन? क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट रिवीजन। मैथ्स का मतलब यह नहीं है कि आपने सिलेबस किया और उसको याद कर लिया। नहीं, मैथ्स याद करने की तो चीज है ही नहीं। क्योंकि मैथ्स में आपको मैं यहां पर मैं 10,000 सवाल करा लूं, एग्जाम में बैठोगे 10,000 सवाल में से एग्जैक्ट डिजिट की बात कर रहा हूं, डिजिट का एक भी सवाल नहीं मिलेगा। पैटर्न बेस्ड लैंग्वेज का आएगा, डिजिट का नहीं मिलेगा। डिजिट तो नहीं बनने में कितना टाइम लगता है। तो मैथ्स अगर आप रटोगे तो फिर चीजें नहीं बन पाएंगी। तो मैथ्स को हमें प्रैक्टिस करके समझना होता है कि क्या पैटर्न है, क्या टाइप है, किस तरीके से सवाल हो रहे हैं, और उसमें लगता है टाइम। और सारी बात आ गई टाइम पे, तो इसी वजह से मैंने थंबनेल तैयार किया कि कैसे होगी 70 दिन में मैथ्स की तैयारी और 20/20। क्या हम कर पाएंगे? कैसे हम करेंगे? अभी अंकित सर ने आप लोगों के लिए बैच भी लॉन्च किया है, कर्मा 2.0। उसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा उन्होंने बताया, समझाया कि भाई अगर आप फ्रेशर हो,
कि आपने अभी तक कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा, तो फिर ये 70 दिन का कोर्स आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग कोर्स ले सकते हो और आप जो कर्मा 1.0 है उसमें अपने हिसाब से टाइम इंक्रीज करके पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप पहले से थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं या फिर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि 70 दिन में आप चीजों को कवर कर सकते हो, देन मोस्ट वेलकम। मैं इस 70 दिन आप लोगों से मैथ्स के लिए अगर मांग रहा हूं ना, तो कैसे मैं कवर कराऊंगा। दरअसल एसएससी जीडी में बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, पर्टिकुलर अगर मैं एसएससी जीडी की बात करूं तो इसमें ही सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। पिछले 4-5 साल के जो बैचेस हैं वो मैंने एसएससी जीडी के कराए। उनमें दो जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड बैच आता है जिसको 2.0 हम लोग नाम देते हैं, उसमें टारगेट हम लोग बैच कंप्लीट करते हैं। आज तक भगवान की कृपा से ऐसा एक भी बैच नहीं हुआ है जिसमें मैंने टाइम से सिलेबस नहीं कराया हो। जो टाइम अगर मैंने आपको बोल दिया कि भैया इतने में सिलेबस हो जाएगा, तो मैं चाहे मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़े, छूटता तो कुछ है ही नहीं, चाहे एक आध घंटा और बढ़ाना पड़े, संडे में आपके मैराथन्स वगैरह लगानी पड़े, तो सिलेबस तो कंप्लीट आपका होता ही है। अब 70 दिन है, चैलेंज है कि सर टॉपिक इतने सारे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप 70 तो एग्जाम में हैं आपके। हालांकि उन्होंने बोला है कि भैया फरवरी से अप्रैल आपका पेपर है। अब वो फरवरी लास्ट में शुरू हो या मार्च में शुरू हो, डिपेंड वही करता है। लेकिन हम मान के चलेंगे कि भैया 20 फरवरी से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, तो 20 फरवरी तक भी अगर हम मान के चलें तो लगभग 70 दिन आपके बनते हैं। अब 70 दिन में सिलेबस नहीं कराना मुझे सिलेबस, मेरे सामने आपसे ज्यादा चैलेंज है। मुझे सिलेबस कराना है आपका 50 से 55 क्लास में। आपको मैं 15 से 18 दिन आपको मैं तैयारी के रिवीजन के लिए भी दूंगा इन 70 दिन में। तो वो चैलेंज मेरे पास है कि 50 से 55 क्लास में ये कंप्लीट सिलेबस कैसे कराना है। पहले तो जरा बच्चे सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो आपके नोटिफिकेशन में आया है। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, सेकंड स्क्रीन पर लग जाएगा क्या? ठीक है, कोई नहीं, तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, इसको मैंने चैप्टर वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया है बच्चा। तो आगे अगर मैं चलूं तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जिसको मैंने पूरा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। आप जल्दी से इसका 3 उंगली चला के स्क्रीनशॉट ले लो। इतना सिलेबस है जो हमें करना होगा। बेसिकली यहां पर हमारे 20 टॉपिक हैं, 20 टॉपिक हैं और 55 क्लास, मैक्स टू मैक्स 55 से ज्यादा क्लास मैं आपकी नहीं कराऊंगा। और एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ेंगे बच्चे, ऐसा नहीं है। देखो परसेंटेज जैसा चैप्टर बड़ा चैप्टर है, परसेंटेज हो गया आपका, हो गया प्रॉफिट लॉस, हो गया आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, हो गया, ये बड़े चैप्टर हैं। अगर मैं इनको डिटेल में पढ़ाने जाऊंगा तो 8-8, 9-9 क्लास एक चैप्टर में लगती है, नो डाउट। लेकिन उतना समय हमारे पास नहीं है। अगर मैं परसेंटेज की 8 क्लास कराता हूं तो मतलब मैं परसेंटेज का सब कुछ आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन सब कुछ आपको ना तो पढ़ना है और ना ही सब कुछ पढ़ने का आपके पास समय है, ये सच्चाई है, इससे थोड़ा सा वाकिफ हो जाइए। अब क्या करें तो फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चे बिल्कुल निचोड़, यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर एनालिसिस में अपडेट रहता हूं जीडी में तो स्पेशली, और अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है कि यार यहां से क्या बन सकता है इस बार। देखो अब भर्ती बोर्ड ने जो हमारी वेंडर है वो चेंज हुआ है जिसका नाम है एडिक्विटी। तो बड़े उत्सुक हैं बच्चे कि सर एडिक्विटी बेस्ड क्वेश्चन, क्या ये सवाल एडिक्विटी के हैं, क्या ये सवाल एडिक्विटी के हैं? एडिक्विटी में ऐसे आएंगे, एडिक्विटी में वैसे आएंगे, वो तो टीसीएस के थे, इस बार पता नहीं कैसे आएंगे। भैया कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, जो टीसीएस का पैटर्न था वही, स्पेशली अगर मैं मैथ्स की बात करूं वही एडिक्विटी का है। और जो भी थोड़ा बहुत आपको ये था कि यार कुछ तो अलग है, भाई वेंडर चेंज हुआ है तो जरूर थोड़ी टीसीएस का ही दिमाग एडिक्विटी में होगा, कुछ तो उनका अपना अलग दिमाग लगा है। तो जो भी लगा है उसको मैंने अभी सीजीएल वगैरह के एग्जाम हुए हैं वहां से एनालिसिस करके मैंने प्रॉपर तरीके से आप लोगों के लिए कुछ मटेरियल तैयार किया है, जिसको मैं आप लोगों को ये 50-55 दिन में कराने वाला हूं। तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको मैं कराऊंगा क्या, रेगुलर आपकी क्लास रहेगी। आपको अंकित सर ने बता भी दिया है कि 9 बजे से और लगभग 2 घंटे का टाइम है, 9 से 11, क्योंकि अगली क्लास आपकी 11 बजे है। तो 9 से और 10:15, सवा घंटे हमारी क्लास रहेगी। जो 45 मिनट आपके होंगे 10:15 से और 11 बजे तक अगली क्लास में, उसमें आपको मैं एक वर्कशीट दूंगा।
आपको वो वर्कशीट के 10 क्वेश्चन करने हैं और जो क्लास में आपको मैं पढ़ा रहा हूं उसका रिवीजन उन्हीं 45 मिनट में करना है। ऐसा नहीं है कि पहले सारी क्लासेस कर लेता हूं, रात को रिवीजन करूंगा ना। मैथ्स के लिए मान लो कि 9 से 11 मेरे पास 2 घंटे हैं और 2 घंटे में ही, अभी मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बच्चे अब इस बैच में जुड़ने वाले हैं। आप कहोगे सर हमने तो पहले पढ़ लिया, या हम तो इस बैच से नहीं है, या हमें तो बैच नहीं लेना। हमारे लिए क्या है, उनके लिए तो और भी स्पेशल चीज है। जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा बस 5 मिनट का वेट करो। बस मैं फिलहाल उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो अब बैच में कर्मा 2.0 में करने वाले हैं। तो भैया 9 से 10:15 आपकी क्लास रहेगी और 10:15 से 10:55 तक आप लोग अपना 10 क्वेश्चन की वर्कशीट है और 10 से 15 क्वेश्चन हम रेगुलर क्लास में करेंगे। ये 25 क्वेश्चन अगर आप तुरंत कर लेते हैं, आप भरोसा करो 55 दिन में सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही होगा। और आपका जो नुकसान हुआ, नुकसान यानी कि पिछले 2-3 महीने पहले आपको तैयारी में जुड़ना था, वो नहीं जुड़े आप, कोई नहीं, पछताने से कुछ नहीं होता। आगे अपना फ्यूचर और प्रेजेंट को कैसे सुधारना है उस पर फोकस करें। तो ये 2 घंटे अगर आप 25 क्वेश्चन रेगुलर कर लेते हैं, मंडे टू सैटरडे क्लास होगी, संडे फ्री रहेगा। संडे में आप पूरे मंडे टू सैटरडे में जितने भी, भाई एक दिन में 25 क्वेश्चन तो 6 दिन में 150 सवाल, संडे में आप उठा के 150 सवाल का रिवीजन कर लो। 1 से 1.5 घंटा लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी आप कर चुके हो उन सवालों को, तो 1 से 1.5 घंटे में उनका रिवीजन आपका फिक्स हो जाएगा। मैं कह रहा हूं 55 दिन में मैथ्स 20 में से 20 100% की मैं गारंटी लेता हूं। मैं कंटेंट आपको वही दूंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू का कंटेंट नहीं दूंगा कि आप उसमें लगे रहो सॉल्व करने में और भैया पता ही नहीं क्या चल रहा है, क्या एग्जाम में आएगा। जो टू द पॉइंट चीजें हैं उन्हीं को कराऊंगा, उन्हें कर लेना सफिशिएंट है। आगे अगर मैं बढ़ूं तो बच्चे ये क्लासेस का मैंने थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि कौन से चैप्टर में लगभग कितनी क्लासेस मुझे चाहिए। तो इनमें 1-2 क्लास ऊपर नीचे माइनस भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मान लो यहां 5 लिख दिया तो 5 ही क्लास में एंड होगा, 4 में भी हो सकता है, 6 नहीं हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 4 हो सकता है। ठीक है, बढ़ाऊंगा नहीं बिल्कुल भी क्लास आपकी मैं, चाहे मुझे एक क्लास का थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़े, लेकिन नंबर ऑफ क्लासेस नहीं बढ़ेंगी। तो ये प्रॉपर क्लासेस हैं, जैसे परसेंटेज की मैंने 5 क्लास फिक्स की हैं, प्रॉफिट लॉस की भी 5, डिस्काउंट की भी 2, सिंपल इंटरेस्ट की 3 और कंपाउंड इंटरेस्ट की 4। ये सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि सर ये कम है क्या, ये तो बहुत कम सिलेबस हो पाएगा ना, ये सफिशिएंट है चीजें। आगे अगर मैं चलूं तो रेशियो प्रोपोर्शन 4, मिश्रण, साझा, औसत, एलसीएम एचसीएफ 3 क्लास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी जीडी, ये मान लो कि भाई साहब बहुत प्यारा बच्चा है एसएससी जीडी वालों का ये एलसीएम एचसीएफ। एक सवाल मैं कह रहा हूं वो पूरा क्वेश्चन पेपर बनाना भूल जाएं, लेकिन एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन देना नहीं भूलते हैं। कोई से भी वर्ष का कोई से भी शिफ्ट का पेपर उठा के देख लो। तो 3 क्लास में हम उस क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। समय चाल दूरी है, फिर समय चाल दूरी बड़ा चैप्टर है, हालांकि हमने उसमें 5 क्लास में समेट देंगे हम उसे। नावधारा 2 नहीं, उसमें एक ही क्लास में हो जाएगा नावधारा। मैंने कहा ना एक क्लास हम कम, इस एक क्लास को कहीं और एडजस्ट कर लेंगे। फिर क्षेत्रमिति 5 क्लास है, हो सकता है इसमें 6 हो जाए क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है, और इसकी जो नावधारा की एक क्लास है इसमें शिफ्ट हो जाएगी। फिर पर्टिकुलर एक क्लास एक्स्ट्रा नहीं जाएगी, 50 से 55 क्लास मतलब 50 से 55 क्लास। अब यहां पर आती है, ये तो बात हो गई उन बच्चों की जो अब कर्मा 2.0 से जुड़ने वाले हैं। अब बात आती है बच्चा उन लोगों की कि भैया हम तो पहले पढ़ चुके हैं, क्या हमें भी दूसरी बार बैच करने की जरूरत है? हमें तो रिवीजन करना है, बस हमें तो केवल रिवीजन करना है। और इस 70 दिन में ऐसा हम क्या रिवाइज करें कि मैथ्स 20/20 हो जाए? क्या पूरा सिलेबस आप रिवाइज करने जाओगे? देखो, आप अगर ऐसा सोचते हो कि मैं चैप्टर वाइज जाऊं, चैप्टर वाइज रिवीजन बच्चे कभी किसी का कंप्लीट नहीं होता है। आप आज परसेंटेज से शुरू करो, मेंसुरेशन पे रिवीजन करते हुए पहुंच जाओ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाते लगाते। ये मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है। जिस टाइम आप मेंसुरेशन करोगे आपको लगेगा मुझे परसेंटेज का दोबारा रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि परसेंटेज का रिवीजन आपको 20-25 दिन बीत जाएंगे जब आप मेंसुरेशन पे पहुंचोगे। तो ऐसा क्या है कि मैं सारे के सारे सब्जेक्ट को, सारे के सारे टॉपिक्स को साथ रेगुलर रिवाइज करते चलूं? तो उसके लिए आता है बच्चा फिर प्रैक्टिस सेट, और वो हम YouTube पर शुरू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी बच्चे ने गोल्डन 40 का नाम सुना?
हमने जो 40 प्रैक्टिस सेट कराए थे, ऐसे मुझे थम्स अप करके बताओ कितने बच्चे थे जिन्होंने गोल्डन 40 किया। बच्चे मैं अगर इस गोल्डन 40 की बात करूं ना, इसमें लगभग मैंने 800 सवाल कराए थे, और ये 800 सवाल ना पूरे के पूरे चैप्टर के थे, मतलब ये कंप्लीट पैकेज था, कंप्लीट पैकेज। इसमें एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो फालतू का हो, और हर तरह का सवाल, ऐसा नहीं है कि एक ही सवाल मैंने हर प्रैक्टिस सेट में रख दिया डिजिट चेंज करके, नहीं। आप इस गोल्डन 40 को जिन बच्चों ने किया होगा उन बच्चों को पता होगा कि हर प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन थे, और अगले प्रैक्टिस सेट के 20 क्वेश्चन पिछले वाले 20 क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट थे। ऐसा शुरू के 20 या 22 प्रैक्टिस सेट में मैंने किया था कि एक भी क्वेश्चन रिपीट ना हो। एक दो क्वेश्चन थे जो अच्छे थे, उनको रख दिया, लेकिन 90% क्वेश्चन रिपीट नहीं थे शुरू के 22 प्रैक्टिस सेट में। बाद के 18 में फिर रिपीट, क्योंकि फिर खत्म ही हो जाती है, बचती क्या है चीज भाई। 22 दूनी 44, 450-500 क्वेश्चन का पूरा सिलेबस है, अगर मैं हर टाइप से एक एक क्वेश्चन उठाऊं तो। अब इतना अच्छा लेवल मैंने इसमें मेंटेन किया था, लेकिन फिर क्या होता है कि सर वो तो आपने काफी दिन पहले कराई थी, तो ये तो भूल गए हम। बच्चे इसका रिवीजन करना होगा आपको, अगर आपको अपने आप को चाहे कुछ भी लेवल आए, आपको अपने आप को स्थापित करना है मैथ्स में। मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी एक ऐसा कंपटीशन है आपके जीडी का, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं बच्चे, मैं आपको वाकिफ कर रहा हूं सच्चाई से। ऐसा कंपटीशन है जीडी का, अगर 160 नंबर का पेपर है ना, तो 150 प्लस नंबर लाने होंगे आपको, तब जाकर वो नौकरी मिलेगी जिससे आपके हालात बदलेंगे। क्योंकि हालात केवल सोचने से या सपने देखने से नहीं बदलते हैं, हालात बदलने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, रात को दिन और दिन को रात बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी आपके ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी नहीं है बच्चे, जिस दिन आपके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी आएगी ना, परिवार को संभालने की, खर्चा चलाने की, आपके पास आप ढूंढोगे कि यार मेरे पास क्या ऑप्शन है, किस ऑप्शन से मैं घर का खर्चा चलाऊं। फिर आप, हो सकता है कि अगर आप आज सीरियस नहीं हो तो उस टाइम पे बैठ के किसी कोने में सोचो कि काश अगर मैं उस टाइम 6 महीने सीरियस हो लिया होता तो शायद ये जिम्मेदारी बड़ी आसानी से निकल जाती मेरी। क्योंकि आज एक व्यक्ति है आपके घर में जो सुबह निकलता है और शाम को आता है, स्माइल फेस से निकलता है। हो सकता है कि आप सो रहे हो उस टाइम जिस टाइम आपके फादर घर से निकल जाते हैं, और शाम को आप सो जाते हो जब वो आते हैं। आप कभी भी अपने फादर से डिमांड करते हो कि पापा इतने पैसे चाहिए, लाइब्रेरी की फीस है 1000 रुपए, 1200 रुपए, एक कोर्स है 500 रुपए का। कभी, वो बहुत रेयर केस होगा, कभी वो आपसे नहीं कहते होंगे कि बेटा मेरे पास से नहीं है, कर ले अपने आप जुगाड़, जैसे तुझे लेनी है बुक या जैसे तुझे कोर्स लेना। आज तक किसी के पेरेंट्स ने ऐसा बोला है मेरे पास नहीं है, कर ले अपने आप? वो चाहे उनकी जेब में भी नहीं है ना, वो कहते हैं ठीक है मैं करता हूं, 1 दिन में 2 दिन में मैं देता हूं पैसे तुझे, ठीक है। तो उनके ऊपर आज जिम्मेदारी है, वो जिस तरह वो निभा रहे हैं। आप अगर एक मैच्योर वे में सोचें तो बहुत जल्दी आपको उनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखनी है। तो आज अब बच्चे आपको सीरियस उसके लिए होना पड़ेगा, और उसके लिए एक्सक्यूज जीवन में कम करने होंगे। अक्सर हम लोगों के एक्सक्यूज होते हैं ना कि यार पंखा नहीं चल रहा है, यार गर्मी लग रही है, पढ़ाई नहीं हो रही, यार ये लाइट नहीं आ रही है, मैं तो एसी के नीचे बैठूंगा, मैं तो धूप में बैठूंगा, ये सीट मेरी थी, मेरी सीट पे तू क्यों बैठ गया। लाइब्रेरी में अक्सर ये झगड़े होते हैं। ये चीज में नहीं फंसना है। आप सोचना 1 घंटे पढ़ लिया, थोड़ा सा घूम के आ जाऊं, चाय पी लूं, है ना, थोड़ी सी ये खैनी दबा लूं, कुछ लोगों का टॉनिक होता है वो, एक सिगरेट लगा लूं, ये मतलब कुछ लोगों के पता नहीं अननेसेसरी और बेवकूफी भरे कुछ ना कुछ डिमांड्स होती हैं कि मेरी पढ़ाई तभी बढ़िया होगी। ये पागलपंती है, इसके चक्कर में नहीं फंसना है। अपने घर के हालातों को देख के अपनी तैयारी को करना है। तो गोल्डन 40 का रिवीजन बच्चे आप लोगों को मस्ट है। हालांकि मैं फ्रेश प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के लिए चलाऊंगा, लेकिन इसकी बच्चों ने बहुत डिमांड करी कि सर इसकी पीडीएफ। बच्चे पीडीएफ को हर बच्चे तक पहुंचाना मेरे लिए संभव नहीं था। बहुत लिमिटेड जगह भाई टेलीग्राम पे डाल दिया, या इंस्टाग्राम पे तो इतनी बड़ी पीडीएफ नहीं डलती है। तो लगभग ये 150 या 40 प्रैक्टिस सेट की लगभग 100 पेज की पीडीएफ थी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका एक बुक फॉर्मेट बना दिया, ठीक है। और बहुत पतली सी बुक है ये,
इसमें 40 प्रैक्टिस सेट तो आपके जो मैंने गोल्डन 40 में कराए और उसमें 10 प्रैक्टिस सेट मैंने और जोड़ दिए हैं। ये जनरल टाइटल नहीं है बच्चे। जनरल टाइटल होता है कि आप जब तैयारी कर रहे हो तो जैसे राहुल सर के तो 3-4 जनरल टाइटल हैं, वो आपके पास होंगे। ये एक स्पेसिफिक टाइटल है जो मैंने ओरिएंटेड बिल्कुल एसएससी जीडी के लिए बनाया है। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट अलग से ऐड किए हैं। एक चीज और है इसमें मैंने क्यूआर स्कैनर और ऐड कर दिया है हर क्वेश्चन का। बहुत पतली सी बुक है, 149 पेज की लगभग बुक है और मैं चाहता हूं कि हर बच्चे के पास ये हो, क्योंकि अगर आपके पास बहुत पतली सी बुक है, ये मैं दिखा देता हूं बच्चे आपको। ये बुक मेरे पास एक सैंपल पीस आया है अभी। ये बहुत पतली सी बुक मेरे पास शायद लाइफ में पहली बुक है जो मेरी आ रही है। आपने आज से पहले मार्केट में कोई बुक देखी भी नहीं होगी। और ये बुक नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे एक प्रैक्टिस सेट है ये। इसमें 50 प्रैक्टिस सेट टोटल हैं, 10 आपके गोल्डन सीरीज के और 40 आपके गोल्डन सीरीज के और 10 मैंने अलग से ऐड किए हैं। इस तरीके से, जैसे राहुल सर की भी एक बुक थी, इस तरीके से क्यूआरस मैंने यहां पर ऐड किया। अभी मैं दिखाऊंगा आपको इसका फॉर्मेट, है ना। तो ये आपको करना क्या है, इसमें रोज एक प्रैक्टिस सेट को आपने लेना है। आपके 70 दिन हैं, रोज एक प्रैक्टिस सेट, एक से ज्यादा आप कर सकते हैं तो बढ़िया है, लेकिन इसको लेना वही बच्चे जो पढ़े। मैं फिर कहूंगा 100 रुपए, 150 रुपए की 200, मतलब आपके पास अगर इतना रुपया है उसको इन्वेस्ट तभी करना जब आप उसको वसूल करने के लायक हो। आपका कोई हक नहीं है अपने मां बाप के पैसों को इधर उधर ऐसे ही हवाबाजी में इन्वेस्ट करने का, ठीक है। आप सीरियस हैं तभी ये बुक लेना। प्राइस मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी मेहनत, ठीक है। तो ये 50 प्रैक्टिस सेट है, 70 आपके पास दिन है। अपना फोन फ्लाइट मोड पे, हवाई जहाज मोड पे लगाना, उसका स्टॉप वॉच ऑन करना, 20 मिनट का टाइम लगाना और इस प्रैक्टिस सेट में 1 से 20 तक की नंबरिंग करना। रफ कॉपी में 1 to 20 नंबरिंग करना। मैं ऐसे ही करता था प्रैक्टिस सेट, 1 to 20 नंबरिंग करो, ऐसे लाइन खींच दो। फोन में स्टॉप वॉच 20 मिनट का, 20 मिनट से ज्यादा का नहीं, मैक्स टू मैक्स 25 मिनट का आप स्टॉप वॉच लगा सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 25 मिनट का आप स्टॉप वॉच लगा सकते हैं। उसमें 25 मिनट के अंदर जरूरी नहीं आपको 20 ही सवाल करने हैं, आप 15 कर रहे हो, 16 कर रहे हो, कोई बात नहीं। आपको एटलीस्ट ये तो एहसास होगा कि यार एक पर्टिकुलर टाइम में 4 क्वेश्चन मेरे अभी बच रहे हैं। ये 4 क्वेश्चन अगले प्रैक्टिस सेट में इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जिस क्वेश्चन को आप नहीं कर पा रहे हो या आपको टाइम लगा, उसको सर्किल करके मैं बताऊंगा उसका भी क्या करना है, ठीक है बच्चे। तो यहां पर कहां से जाएगा, ये यहां से जाएगा क्या, यहां से ना, ठीक है। नहीं, अब बैक मैं आपको बुक का सैंपल दिखा देता हूं, है ना। रुक जा, मैं करता हूं, ये रहा ना। तो यहां से ना क्रोम पे देखिए, अब ये कुछ इस तरह की बुक है। और क्या इसमें मैंने आप लोगों के लिए बुक के अंदर भी किया हुआ है, मैं दिखा देता हूं। ये आपके पास अंदर की बुक है, ये इसका प्रीफेस प्रस्तावना। हाँ देखो, ये मैं हर एसएससी जीडी के बाद लाने की सोच रहा हूं, अगर आप इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। और हो सकता है ये जो भीड़ आप देख रहे हो ना, ये नॉर्मल भीड़ नहीं है बच्चा, ये भीड़ है उन बच्चों की जो आप ही के बीच में से, आपकी ही कंडीशन में से, जरूरी नहीं भगवान ने आपकी ही कंडीशन को बदतर बनाया हो, ये भी उन्हीं कंडीशन में से निकल के यहां पर सम्मान समारोह में पहुंचे। और आज इनका फोटो इस बुक में है। जितने भी बच्चों के पास जाएगी ये फोटो हर बच्चा देखेगा और हो सकता है अगला फोटो आपका हो। आप सिलेक्शन लेके आओ, आपके फोटोज लिए जाएंगे। अगली जो भी मैं बुक लेके आऊंगा या जो भी प्रैक्टिस आपके लिए लेकर आऊंगा, मैं क्रेडिट दूंगा हर बच्चे को कि आप डिजर्व करते हो इस बुक में अपने फोटो के लिए। हो सकता है कुछ दिन बाद ऐसी भी मैं कुछ नया करूं कि आप लोगों के पर्टिकुलर स्पेशल फोटोज का कोई पेज बनवा दूं मैं। हालांकि वो संभव नहीं है, हजारों की संख्या में बच्चे होते हैं, लेकिन इसमें भी फोटो लाना कोई छोटी बात नहीं है। तो एक मोटिवेशन के रूप में आप लोगों के लिए मैंने इस चीज को ऐड किया है। बच्चे ये एक इंडेक्स है, 1 से लेकर 50 तक के प्रैक्टिस सेट टोटल हैं। मैंने बोला टाइमर लगा के हर प्रैक्टिस सेट को करना है और इस बुक को लेगा वही जो करेगा सॉल्व। आपके पास ये बुक होनी चाहिए। आप चाहो 50 दिन में इसको खत्म कर लो, आप चाहो इसे 25 दिन में खत्म कर लो, एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट वगैरह। और ऐसे नहीं करना है पीछे से आंसर देख लिया। आपको क्या करना है, ये 1 से लेकर 20 तक के यहां पर लगाने हैं नंबर। इस पे चाहो तो प्रैक्टिस सेट लेते ही
जैसे प्रैक्टिस सेट आपके पास आए, तुरंत इस पे आप एक टेप वगैरह या स्केल वगैरह रख दो, प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। यहां पे ऐसे हम अक्सर हम लोगों को क्या होता है, हम यहां से आंसर मैच करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। तो 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन खुद से लगाने हैं। उसके बाद जिस भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आ रही है, ये क्यूआर स्कैनर मैंने हर किसी क्वेश्चन का दिया हुआ है। आप कहेंगे सर किसी क्यूआर स्कैनर ने काम नहीं किया, तो हम क्या करेंगे उस जगह पे, बच्चा अगर कोई भी किसी, हालांकि ऐसा रेयर केस है, बिल्कुल भी नहीं होगा, मैंने 100% एरर फ्री बनाया है इसको। अगर किसी भी आपके क्यूआर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग जो ये सबसे ऊपर का क्यूआर दिया हुआ है ना, ये वाला, ये पूरे प्रैक्टिस सेट का क्यूआर है। ये तो अलग अलग सवाल के क्यूआर हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में आएगी नहीं, वैसे अगर आपके फोन में आ रही है या आप नहीं कर पा रहे हो, तो इस सिंगल क्यूआर को ओपन करेंगे, पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट पे आप पहुंच जाएंगे। और उसके बाद एक काम और किया है मैंने, जैसे यहां पे ये तो इसमें आया है, हालांकि हर प्रैक्टिस सेट में ऐड किया है, हर प्रैक्टिस सेट में एक इंपॉर्टेंट नोट करके मैंने इस तरह की एक शीट को जोड़ा है, जिसमें आप क्या लिख सकते हो, जैसे आपने प्रैक्टिस सेट किया उसके बाद आप लोग यहां पर लिख दोगे कि ये फलाना फलाना क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ या इसको मुझे रिवाइज करना है। टिक नहीं करना, किसी भी क्वेश्चन को टिक नहीं करना, उसका आंसर टिक नहीं करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख दो कि इस प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन है जिसमें मुझे दिक्कत आई है, इसको मैं रिवीजन में करने वाला हूं दोबारा से, और या फिर ये क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे दोबारा देखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से, ज्यादा लंबी चौड़ी बुक नहीं है, बहुत पतली सी बुक है, बस ये है कि आपके 20 में से 20 नंबर ले आएगी, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आती है बात इसके प्राइस की, कि क्या इसका प्राइस रखा जाए। तो बड़ा चैलेंजिंग टास्क था मेरे पास कि यार ये कोई बुक तो है नहीं, एक जस्ट प्रैक्टिस सेट है, तो इसका प्राइस आप लोगों के लिए क्या रखा जाए। देखो भाई, बुक हर बच्चे तक पहुंचाना था मुझे प्रैक्टिस सेट, तो प्राइस तो मैटर नहीं करता, बुक जाएगी। लेकिन दरअसल क्या है, कोई भी चीज अगर मुझे आपके पास पहुंचानी है, वो मेरा मन करे तो मैं कैसे भी पहुंचा दूं, लेकिन एक गेटवे होता है, उस गेटवे के थ्रू अगर कोई चीज जाती है ना, तो बहुत सारी कॉस्टिंग होती है। इसकी प्रिंटिंग कॉस्टिंग हो गई, इसकी जो जिस मान लो फ्लिपकार्ट के थ्रू, अमेजन के थ्रू हम लोग ले जा रहे हैं, एक बार बोर्ड पे लगाना, इसको लिख सकूं जिसपे मैं, तो एक गेटवे होता है। सारी चीजें देखते हुए, आपको पता है जितनी भी बुक्स आती हैं, अभी 10 तारीख की सेल में ये बुक लॉन्च हो जाएगी, अभी जो 10 तारीख आ रही है ना, हर 10 तारीख में आपके पास लॉन्च होती है बुक। तो इसका ये 150 पेज की बुक है, इसका प्राइस 150 रखा गया। क्या ज्यादा है क्या, बता दो मुझे। 150 मेरे हिसाब से तो ठीक है, 150 रुपए इसका प्राइस रखा गया है। डिलीवरी वगैरह इसमें आपसे कोई ली नहीं जाएगी, कम करूं, ठीक है, ज्यादा आपको परेशान नहीं करता हूं मैं। ये 150 से कम करके, मतलब शुरू में मेरे दिमाग में आया था, क्योंकि सारी कैलकुलेशंस वगैरह लगा के 150 जा रहा था, उसके बाद में मुझे आया कि बच्चा परेशान हो जाएगा, 150 रुपए एक बच्चे के लिए बहुत मैटर करता है। रजनीगंधा वाले के लिए उतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन जो रजनीगंधा नहीं खाता है उसके लिए 150 रुपए बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या किया, बच्चे 2 गेटवे हैं आपके लिए बुक्स परचेस करने के, मैं आपको सारा बता देता हूं। एक तो आप ले सकते हो एप्लीकेशन से, आप सभी के पास एप्लीकेशन होगी, नहीं है तो डाउनलोड कर लेना। आप अगर 10 तारीख में एप्लीकेशन से लेते हो तो ये बुक आपके लिए 99 में आ जाएगी। एमआरपी जो है ना इसका, बच्चे मैंने कितना भी कम किया, एमआरपी इसका 175 है, ठीक है। यानी कि अगर 10 तारीख के बाद आप इस बुक को लेते हैं तो आपको ये 175 में ही मिलने वाली है। लेकिन बच्चे अगर आप एप्लीकेशन से 10 तारीख को लेते हैं तो आपको केवल 99 में ये बुक मिल जाएगी। यार 50 प्रैक्टिस सेट है, 99 में एक प्रैक्टिस सेट 2 रुपए का भी नहीं पड़ रहा है, 1.8 रुपीज का पड़ रहा है। 1 ₹1.25 में या 100 रुपए में अगर आपने 20 में से 20 नंबर ला रहे हो, ये नहीं है कि 99 रुपए में बहुत सारी चीजें हम लोग कमाई कर लेंगे, करोड़ों की कमाई हो जाएगी, ये हो जाएगी। 99 में करूं, ओरिजिनल कॉस्टिंग है इसकी, पेपर कॉस्ट लगा लो, इसका गेटवे कॉस्ट लगा लो, दुनिया भर की कॉस्टिंग होती है, लिस्टिंग कॉस्टिंग बहुत सारी होती है, आपको समझ भी नहीं पाएंगे, सब कुछ लगा के 99, 150 पेज की बुक है। लेकिन दूसरा गेटवे होता है इसका फ्लिपकार्ट। भाई देखो, ये हमारे गेटवे नहीं है, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन।
फ्लिपकार्ट या अमेजॉन हमारे गेटवे नहीं है, इनके थ्रू हम लोग आपके पास पहुंचाना चाहते हैं अपनी बुक, क्योंकि हर बच्चा हो सकता है एप्लीकेशन से परचेस ना कर पाए। अब हम तो अपनी बुक को 99 में कर रहे हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की पॉलिसी होती है कि भैया हम 120 रुपए से 121 रुपए से कम की कोई बुक हम नहीं देंगे आपकी, या कोई भी चीज हम 121 रुपए से कम की नहीं देंगे। हमने उसको बहुत कन्विंस किया, मेरी बात हुई, हमने कन्विंस किया, उन्होंने कहा ठीक है हम आपके कहने से 99 बुक कर देंगे, लेकिन भैया फिर हमें 30 रुपए डिलीवरी चार्ज बढ़ाना पड़ेगा, 40 रुपए डिलीवरी चार्ज बढ़ाना पड़ेगा, तो बुक तो वही 140 की पहुंच जाएगी। लेकिन अगर हम इसका 121 प्राइस कर देते हैं तो ये डिलीवरी फ्री हो जाएगी। 121 में अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे जाते हो तो 121 में आपको सिंगल बुक वहां मिलेगी। लेकिन फिर थोड़ी सी और उनसे बात करने के बाद एक चीज और हुई, आप लोग लाइब्रेरी वगैरह में बैठते हो, यार दोस्त आप हैं, सभी एक दूसरे को जानते हैं। अगर आप 2 लोग मिलके बुक को ले लेते हैं, यानी कि आप 2 बुक ऑर्डर करते हैं, तो आपको बच्चे ये बुक 199 में मिल जाएगी। ठीक है, 199 रुपीज में 2 बुक मिल जाएंगी फ्लिपकार्ट अमेजॉन से। यानी कि 121 में अगर आप एक लेते हो तो 242 की 2 अलग अलग लोगे, तो 42-43 रुपए का फायदा आपको मिल जाएगा अगर आप 2 बुक मंगाते हैं। अगर आप 2 बुक मंगाते हैं तो 199 में, और अगर आप सिंगल बुक लेते हैं तो आपको 121 में। लेकिन अगर आप इनको छोड़ के एप्लीकेशन से मंगाते हैं तो केवल 99 में आपको यहां पर ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। आपको अगर कोई चीज करनी है तो अभी करनी होगी, ऐसा नहीं है 2-4-5 दिन में वेट कर लूं तब देख लूंगा, क्योंकि बच्चे आपके पास उतना टाइम नहीं है। और ये जस्ट एक प्रैक्टिस सेट है, 50 क्वेश्चन है, और 50 प्रैक्टिस सेट, हर प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन, ये 1000 सवाल है मेरे पास, और आपको केवल 20 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। मैं अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी मेहनत से मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूं आपसे आंख में आंख मिलाकर कि अगर ये 1000 क्वेश्चन आप कर लेते हैं ना, तो 20 में से एडिक्विटी कोई भी पैटर्न ले जाए, कोई भी लेवल क्वेश्चन का ले जाए, जस्ट डिजिट चेंज होंगी। सवाल की लैंग्वेज भी आपको इन्हीं 1000 सवालों से मिलने वाली है। और ये 1000 सवाल एक दिन में नहीं करना आपको, ये 1000 सवाल के लिए लगभग 50 दिन आपको मिलेंगे। 70 दिन है, मैं कह रहा हूं आप 45 दिन में खत्म कर दो ना इनको, और 45 दिन के बाद जो 20 दिन बचे, उठा के जो इंपोर्टेंट नोट्स में आपने लिखा उसका रिवीजन दोबारा कर दो। ठीक है, तो 10 तारीख की सेल में आपकी ये बुक ऑन हो जाएगी बच्चा। एमआरपी इसका 175 है, सारी चीजें मैंने आपको, इससे कम आप भी जानते हैं क्योंकि आप नए बच्चे नहीं हैं। ये गेटवे ऐसे हैं कि ये हम लोगों के अंदर फीलिंग्स होती हैं, ये प्योर बिजनेस वाली वेबसाइट है, प्योर बिजनेसमैन लोग हैं, तो ये लोगों को मतलब नहीं है कि बच्चे की क्या फीलिंग्स है, इनको तो भैया बिजनेस करना है, तो उसके लिए फिर 10-20 रुपए थोड़ा सा इनके साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है बच्चे। मैं आप लोगों से ये इसी बात के साथ विदा लेता हूं, और 8 तारीख को आप लोग जो कर्मा 2.0 से जुड़ने वाले हैं उनकी डेमो शुरू हो जाएगी बच्चे, और मैं कहूँगा 2.0 वाले बच्चे भी लीजिए इसको, और संडे में आप एक प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, या फिर जैसे ही मैं 50-55 दिन में आपका सिलेबस कराऊं, ऊपर के जो 20 दिन हैं उठा के आप 50 प्रैक्टिस सेट उन 20 दिन में प्रैक्टिस कर लीजिए। पूरा सिलेबस दोबारा रिवाइज करने का शायद आपके पास समय ना हो, लेकिन इन 50 प्रैक्टिस सेट में पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो देखते हैं आप लोग कितना प्यार दिखाते हैं बुक को। इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।